क्वेश्चंस को अपने एक्सपीरियंस से जोड़ कर रखिएगा। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं उससे, और जो आप साधना कर रहे हैं उससे रिलेटेड रखिएगा क्वेश्चंस को। यूनिवर्सल मत बनाइएगा, किसी और के लिए प्रश्न मत पूछिएगा, किसी समाज उसके हिसाब से, नहीं तो मेरा पूरा माइंड का फ्रेम बदल जाता है। क्वेश्चंस नैरेटिव्स के बेस पर कोई क्वेश्चन मत पूछिए, नैरेटिव्स के बेस पर ना। ये पॉलिटिक्स होती है जो नैरेटिव्स पे चलती है, राजनीति चलती है नैरेटिव्स पे, ये कहानियां सुना के ब्रेन वॉश किया जाता है। यहाँ हम कोई कहानी नहीं सुना रहे, ये विज्ञान है। 2 और 2 और 4 कितने होते हैं उसके हिसाब से समझ रहे हैं, नंबरिंग सिस्टम से। और सेल्फ को एक हम इंस्ट्रूमेंट की तरह देख रहे हैं और उसके कंपोनेंट्स को समझ रहे हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को समझ। तो नैरेटिव बेस्ड क्वेश्चन मत पूछिए। हाँ, सेल्फ एक्सपीरियंस बेस्ड आपने किया, आपको अनुभव हुआ, आप अपने किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उसमें पतंजलि कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, निदान का क्या हो सकता है। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कुछ डिस्कशन करेंगे तो उसका फोरम बदल जाएगा, उसका पर्पस चेंज हो जाएगा ना। इसलिए हमेशा अपने पर्सनल अनुभव को साक्षी मानकर उसके बिहाफ पर प्रश्न पूछिए। और विभूति पाठ अब समाप्त होने वाला है ना, लगभग लास्ट में है। 55 नंबर से हम शुरुआत करेंगे, 55 नंबर श्लोक, जो यह बता रहा है कि अब आप प्रवीण हो चुके हैं, में आपको समाधि लगाना आ गया, आपकी इंटेलिजेंस अवेकन हो गई, आपको समझ में आने लगा कि ये कैवल्य का मार्ग है। अब आप कैवल्य पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये आपका डिसीजन होगा। अगर कैवल्य पर चलना है तो इन सारे सिद्धियों को जैसा है, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू, तो एक तिनके से ज्यादा की इसकी वैल्यू नहीं है। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसके वैल्यू एक तिनके से ज्यादा है, जितनी भी सिद्धियों का वर्णन हुआ है, तो आप कैवल्य में नहीं जा सकते। आप इन्हीं सिद्धियों में रहेंगे और घूमते रहेंगे सिद्धियों का प्रदर्शन करते। अब अगर आपने त्याग दिया, सिद्धियां त्याग दी, तो आपको मिलेगी क्या? सिर्फ दृष्टि। यहां पूरी साधना करके आदमी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक दृष्टि मिलती है जिससे आप सत्य को देख सकते हैं। और उसकी कीमत हर तरह से चुकानी पड़ती, तन से, मन से, धन से, हर तरह से कीमत चुकाने के बाद मनुष्य को सिर्फ एक दृष्टि मिलती है जिससे वह सत्य को देख सकता है। इससे कोई संतुष्ट नहीं।